हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 23। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ध्यान से देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 23। क्या डेट है? 16 दिसंबर 2020। ये हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, यानी ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, A, B एंड C, जो भी आपका सेक्शन है। और ये है आज का हमारा लेसन, फेयर प्ले। कंटिन्यूड आगे। फन फैक्ट देखते हैं क्या है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चूजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेज। यानी एक गांव के जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों में और व्यक्तियों और गांव के बीच झगड़ों को निपटाने के लिए स्थानीय समुदाय द्वारा लोगों को क्यों चुना जाता है? तो दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नाउन एज द पंचायत। यानी जो 5 बुजुर्गों की जो इस सभा को क्या कहते हैं? पंचायत के रूप में जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो गांव में स्थानीय होती है, सभा होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको पंचायत कहते हैं। तो पंचायत क्या करती है? द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया या सरपंच। जो पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको मुखिया या सरपंच कहा जाता है। यानी जो गांव में जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, गांव में जो भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ठीक है, ये उनका निपटारा करते हैं, निपटान करते हैं, ये उनको सॉल्व करते हैं। गांव में जो भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो गांव का मुखिया होता है वही सबको सॉल्व करता है। फिर नेक्स्ट क्या है? लेट अस डू अ रिकैप और अवर प्रीवियस वर्कशीट। तो आइए अब हम अपनी पिछली वर्कशीट को रिकैप करें, यानी दोहराएं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मैच द फ्रेजेस इन कॉलम A विद द फ्रेजेस इन कॉलम B एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस। तो हमें क्या करना है? हमें कॉलम A का जो फ्रेजेस हैं कॉलम B के फ्रेजेस से मैच करना है, ठीक है, और अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर कॉलम A है, यहाँ पर कॉलम B है। तो कॉलम A में देखो फर्स्ट क्या है? जुम्मन एंड अगलू क्या थे? वर गुड फ्रेंड्स। यानी जुम्मन एंड अगलू अच्छे दोस्त थे। फिर नेक्स्ट भी देखो, जुम्मन्स ओल्ड आंट, जुम्मन की जो बूढ़ी चाची थी, ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। तो जो जुम्मन की चाची थी उसने जो अपनी प्रॉपर्टी उसको जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो सी क्या है? आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स। फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा जुम्मन्स एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट। यानी कुछ समय के बाद क्या हुआ? जो जुम्मन की फैमिली थी वो उस बूढ़ी आंटी से क्या हो गए? परेशान हो गए थे। फिर डी देखो, जुम्मन्स वाइफ ग्रीव्ड इवन। यानी जो जुम्मन्स की वाइफ थी, पत्नी थी, वो किस लिए बड़बड़ाती थी? द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे। यानी उस खाने के लिए जो वो बूढ़ी औरत, बूढ़ी चाची हर दिन खाती थी, वो उसके लिए बड़बड़ाती थी। फिर नेक्स्ट देखो ई, जुम्मन्स आंट स्वेलोड। यानी जो जुम्मन की चाची थी वो क्या निकलती थी? द फूड विद द इंसल्ट्स फॉर अ फ्यू मंथ्स। यानी जो कुछ महीनों के लिए खाने के लिए जो वो बेइज्जती करते थे वो उसको निगल के खाती थी। तो हमें पता चली गया है कि इसका क्या होगा? ए का क्या है? ए का है वर गुड फ्रेंड्स। बी क्या है? ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। एंड सी क्या है? सी है जुम्मन्स एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट। और फोर्थ क्या है? फोर्थ है द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे। एंड फिफ्थ क्या है? ई। ई है द फूड विथ द इंसल्ट
फॉर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो ये हमने मैच कर लिया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो चलिए आगे जो स्टोरी में क्या होता है उसको खोजते हैं। ठीक है, फिर देखो, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ obvious that I am not wanted in your house। तो एक दिन उसने जुम्मन से कहा कि मेरे बेटे, अब ये क्लियर है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे घर में नहीं चाहती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो कृपया मुझे एक मासिक भत्ता दे दें ताकि मैं एक अलग रसोई स्थापित कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो उसने क्या किया, उसने कहा, जुम्मन ने कहा, मेरी पत्नी अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाना होता है। बी पेशेंट, यानी क्या करें, धैर्य रखें, सैड जुम्मन। शेमलेसली, यानी जुम्मन ने बेशर्मी से कहा कि धैर्य रखो। दिस मेड हिज aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। तो इससे जो उसकी चाची बहुत नाराज हुई और उसने अपना मामला ग्राम पंचायत में ले जाने का फैसला किया। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक जो वृद्ध महिला थी उसने ग्रामीणों से बात करते हुए, उन्हें समझाते हुए, उनका समर्थन मांगते हुए उनको देखा गया। जो बूढ़ी लेडी थी, सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ लोगों ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की और कुछ उस पर हंसे, और कुछ लोगों ने क्या किया, उसे अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ सलाह बनाने के लिए कहा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, यानी जो हमने अभी रीड किया है उसके बेसिस पर चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग। हमें जो वर्ड की जो मीनिंग है, शब्द की जो मीनिंग है करेक्ट, वो चूज करनी है फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी हेल्प बॉक्स की सहायता से हमें वो मीनिंग अपनी करेक्ट चूज करनी है और जो हमें स्पेस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर हमें लिखनी है। ठीक है, तो देखो क्या है, अ अलाउंस, यानी भत्ता क्या होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ हमें लिखना है एन अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ये हो गया अलाउंस। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पेशेंट। ये क्या होता है, टू स्टे काम। तो यहाँ हम लिखेंगे टू स्टे कॉम। फिर नेक्स्ट क्या है, शेमलेसली, सी क्या है, शेमलेसली। तो ये होता है टू फील सॉरी फॉर समवन। तो यहाँ हम लिखेंगे टू फील सॉरी, टू फील सॉरी फॉर समवन। ठीक है, समवन। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो डी क्या है, सिंपैथाइज्ड क्या है, सहानुभूति क्या होती है, सहानुभूति होती है नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड। तो यहाँ पे लिखना है उसके सामने नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिख लिया यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।